नमस्कार दोस्तों, इस हफ्ते के स्टॉक टॉक वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले चर्चा कर लेते हैं कि हमने पहले वाले स्टॉक टॉक वीडियोस में क्या डिस्कस किया था और एक्चुअली मार्केट में क्या हुआ। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में चर्चा की थी, तो यहाँ पे हमारा कंक्लूजन ये था कि 2000 का लेवल नहीं टूटेगा। इनफैक्ट ये स्टॉक वहीं पे है जहाँ पे हमने इस स्टॉक की चर्चा की थी लगभग 1 महीना पहले। रिलायंस, जब हमने इसके बारे में डिस्कशन की थी लगभग 2 महीने पहले, ये 2000 के आसपास ट्रेड कर रहा था। वहाँ पे हमारा व्यू ये था कि 2200 तक ये जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे स्पेक्युलेटिव मूव की संभावना थी और वहाँ से ये रिवर्स कर जाएगा। तो आप खुद ही जाके देख सकते हैं कि एक्चुअली में क्या हुआ। और टाटा मोटर्स जब हमने डिस्कस किया था, वहाँ पे हमने डिस्कशन की थी कि 335 का लेवल ये नहीं तोड़ पाएगा। इसने कोशिश की 335 का लेवल तोड़ने की, लेकिन ये उसको नहीं तोड़ पाया और आपको मालूम है कि ये इस समय 300 रुपये के नीचे ट्रेड कर रहा है। अब आप यहाँ पे क्रेडिट चाहे टेक्निकल एनालिसिस को दीजिए, न्यूज़ को दीजिए, वो आपकी चॉइस है, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस हमें एडवांस में बता देता है कि यहाँ पे क्या होने वाला है। और आईटीसी 200 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। इसके ऊपर मैं आने वाले समय में एक और वीडियो आईटीसी के ऊपर आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों, इस हफ्ते हम अपने स्टॉक टॉक वीडियो में चर्चा करेंगे इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस की। एक्चुअली बहुत सारी रिक्वेस्ट मुझे मिली। किसी भी स्टॉक को कोई एक क्लियर बहुमत तो नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे जो की रिक्वेस्ट थी कि कोई ऐसा स्टॉक हो जहाँ पे डेरिवेटिव्स डेटा ज़्यादा हेल्पफुल ना हो और यहाँ इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस को ज़्यादा वोट मिले। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे स्टॉक्स थे यहाँ पे, लेकिन कोई भी स्टॉक जैसे एक मेजॉरिटी के साथ यहाँ पे क्लियरली सामने नहीं आया। तो इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस एक ऐसा स्टॉक है जिसके अंदर डेरिवेटिव्स का डेटा ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पे अब सबसे पहले चलते हैं प्राइस एक्शन के ऊपर। यहाँ पे आप सभी लाइन्स को इस समय भूल जाइए, केवल उसी लाइन के ऊपर फोकस करिए जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, ये जो स्टॉक है ये डबल टॉप जो पैटर्न होता है उसको अच्छे से रिस्पेक्ट करता है। आप यहाँ ऑरेंज कलर की लाइन में देख सकते हैं, पहला टॉप दूसरा टॉप और उसके बाद ये नीचे आ गया। उसके बाद आप दोबारा देख सकते हैं, पहला टॉप दूसरा टॉप वापस नीचे आ गया और अब ये दोबारा जो है आप ये डार्क ब्राउन कलर की लाइन से देख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे ऐसी संभावना है कि ये इस बार भी डबल टॉप पैटर्न को फॉलो करेगा। यहाँ पहला टॉप बन चुका है और दूसरा टॉप जो है 310-315 के आसपास है और वहाँ से इसके रिवर्सल होने की संभावना बनती है, और जो कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाइन भी आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, आप नीचे यहाँ पे एक रेड कलर की लाइन देखेंगे, ये इसके लिए एक सपोर्ट का काम करती है। आप देख सकते हैं कि ये इसकी जो ट्रेजेक्ट्री है वो ऊपर की तरफ है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर कोई भी किसी तरह का रिवर्सल होता है, अगर टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो किया जाता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो डाउन साइड है वो यहाँ पे 220-230 तक हो सकती है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको मैं एक लंबी अवधि के ऊपर भी इसका चार्ट दिखाना चाहूँगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक बियरिश फ्लैग पैटर्न यहाँ बन रहा है। अगर आप केवल ये पिंक कलर की लाइंस को देखें तो ये स्टॉक आप देख सकते हैं कि पिछले काफ़ी समय से, मतलब 1.5 साल से ज़्यादा हो गया, ये पर्टिकुलर इस जो चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। ये जो पिंक कलर की लाइंस हैं इसी के अंदर ये ट्रेड कर रहा है। तो एक तरीके का ये फ्लैग पैटर्न बन रहा है, इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न बन रहा है और ये बियरिश फ्लैग पैटर्न है। और ये भी हमें संकेत दे रहा है कि इसकी अपसाइड जो है वो लिमिटेड है और यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा 315 रुपये के आसपास। अब दोस्तों, इसको वीकली चार्ट पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि वीकली चार्ट के ऊपर भी एक सिमिलर पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। तो ये भी एक कंफर्मेशन देता है कि डेली जो चार्ट है वहाँ पे भी एक बियरिश फ्लैग पैटर्न बन रहा है और यहाँ पे वीकली चार्ट के ऊपर भी एक बियरिश फ्लैग पैटर्न बन रहा है, जो कि एक तरीके का, जिसको कह लीजिए कि एक छोटे टाइम फ्रेम और एक बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर कंफर्मेशन होनी ज़रूरी है। और इस समय आप देखेंगे कि वीकली चार्ट के ऊपर ये अपने जो फ्लैग है उसके टॉप के ऊपर जहाँ पे इसको रेजिस्टेंस देखने को मिलता है, ये लगभग उसी लेवल के नज़दीक यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो बेसिकली प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ पे कंक्लूजन ये है कि इसके अंदर जो अपसाइड है वो काफ़ी लिमिटेड है और ओवरऑल यहाँ पे जो हमें प्राइस एक्शन है वो हमें एक वीकनेस का संकेत हमें यहाँ पे
दे रहा है। अब दोस्तों हम चलते हैं यहाँ डाइवर्जेंस के ऊपर। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे पास एक ऐसी लिस्ट होनी चाहिए जहाँ पे हमें पता हो कौन से स्टॉक्स कौन सा पैटर्न फॉलो करते हैं। तो डाइवर्जेंस एक बहुत ज़्यादा रिलायबल पैटर्न है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्टॉक डाइवर्जेंस को फॉलो करता है। अभी फ़िलहाल यहाँ पे कोई भी डाइवर्जेंस नहीं बन रही, लेकिन आप इसको अपनी लिस्ट में रखिए कि जब भी डाइवर्जेंस बने तो डेफिनेटली ये यहाँ पे फॉलो करेगा। उसी तरीके से ये हेके निशी और स्टॉकेस्टिक RSI को फॉलो करता है। यहाँ पे दोस्तों हमने काफ़ी बार अपनी वीडियोस में चर्चा की है कि कोई भी स्टॉक जो है ओवर बॉट या ओवर सोल्ड जोन के अंदर जाने के बाद काफ़ी समय तक वहाँ रह सकता है और उसी के अंदर ये काफ़ी बड़ी मूवमेंट भी दिखा सकता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो स्टॉक ऑलमोस्ट डबल हो गया यहाँ पे ओवर बॉट जोन के अंदर आने के बाद, और यहाँ पे ये ओवर बॉट जोन के अंदर काफ़ी समय तक रहा और इसी जोन के अंदर इसने एक बड़ी मूवमेंट दिखाई। तो यहाँ पे सिर्फ मैंने एक आपको प्रैक्टिकल लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चार्ट दिखाया है कि जो हम चर्चा करते हैं उसकी प्रैक्टिकल लर्निंग होनी ज़रूरी है। अब दोस्तों यहाँ पे वॉल्यूम प्रोफाइल की बात करते हैं। तो वॉल्यूम प्रोफाइल में यहाँ पे एक हमें एक्यूमुलेशन जोन दिखता है 225-230 के आसपास, जो कि प्राइस एक्शन में भी हमने देखा था कि एक सपोर्ट पॉइंट है इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए। और यहाँ पे 275-280 के पास आप देख सकते हैं कि फिर से वॉल्यूम्स इंक्रीज हो गई और ये जो अप मूव है बेसिकली वो सस्टेन नहीं कर पाया, क्योंकि यहाँ पे ऊपर जाते हुए वॉल्यूम की सपोर्ट इस पर्टिकुलर स्टॉक को नहीं मिली। तो क्योंकि ऊपर जाते हुए इसको वॉल्यूम की सपोर्ट नहीं मिली, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये एक डिस्ट्रीब्यूशन जोन हो सकता है इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए 275-280 के आसपास, और यहीं पे ये स्टॉक इस समय जो है वो ट्रेड कर रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे इसका एक्यूमुलेशन जोन 225 के आसपास है और इसका डिस्ट्रीब्यूशन जोन 275 के आसपास है, और कोई भी अप मूव जो ये पिछला अप मूव हमें देखने को मिला ये वॉल्यूम सपोर्टेड नहीं था। तो वॉल्यूम प्रोफाइल भी हमें एक वीकनेस की तरफ इशारा कर रहा है। दोस्तों अगला जो डेटा पॉइंट है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे FIIs ने अपनी होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा ट्रिम कर दी है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। पिछले लगभग 2 साल में एक समय जो FIIs की होल्डिंग 50% से ज़्यादा होती थी, जो कि इस समय आप देख सकते हैं कि आप जून का जो डेटा है 33.63% है। लेकिन एक खास बात, पिछले 4 क्वार्टर्स में इसके अंदर FIIs की होल्डिंग धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, लेकिन यहाँ प्रोमोटर्स की होल्डिंग डिक्रीज हो रही है और म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग कुछ ज़्यादा यहाँ पे खास नहीं है। और जब तक FIIs का इंटरेस्ट इस पर्टिकुलर स्टॉक में नहीं रहता तब तक इसके अंदर कुछ भी बड़ा मूव होने की संभावना बहुत ज़्यादा कम है। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन चेन की जहाँ तक बात की जाए, ऑप्शन चेन में कुछ खास यहाँ पे मूवमेंट हमें नहीं मिलता है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। अगर आप इस महीने की भी एक्सपायरी देखें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ ऐसी खास मूवमेंट्स या खास एक्टिविटीज़ यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिल रही हैं, और कुछ ज़्यादा एक्टिविटी हमें ऑप्शन चेन में देखने को नहीं मिल रही, ना ही इस महीने की एक्सपायरी में ना ही अगले महीने की एक्सपायरी में। तो इसका कुछ खास इम्पैक्ट इस स्टॉक पे नहीं है। मूविंग एवरेज की जहाँ तक बात की जाए, इस समय ये एक स्ट्रेंथ दिखा रहा है क्योंकि ये 20 और 100 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और ये स्टॉक 20 और 100 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को अच्छे से फॉलो करता है। ये इसके लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 20 और 100 पीरियड इसके लिए कई बार रेजिस्टेंस कई बार सपोर्ट का काम करते हैं। तो यहाँ पे इन पर्टिकुलर मूविंग एवरेजेस के ऊपर जो लेवल है वो इस स्टॉक के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये जो लेवल्स हैं आपस में मैच करते हैं प्राइस एक्शन से। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 225-230 के आसपास यहाँ पे इसको सपोर्ट देखने को मिलती है, जो कि इसके एक 100 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है। दोस्तों अब हम चलते हैं अपने अगले एनालिसिस के ऊपर, जहाँ पे हम प्राइस वॉल्यूम की चर्चा करते हैं और डिलीवरी परसेंटेज की चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इस पर्टिकुलर स्टॉक का जो प्राइस है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन यहाँ पे टर्नओवर जो है वो कम होता हुआ नज़र आ रहा है, और आपकी जो डिलीवरेबल क्वांटिटी है वो भी कम होती हुई नज़र आ रही हैं। और यहाँ पे कोई डिलीवरी परसेंटेज के अंदर ऐसी कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई, ये एक ऑलमोस्ट स्टेगनेंट है, और यहाँ पे बड़े प्लेयर्स का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर इस समय।
तो यहाँ पे TQ बाय एंटी रेशो आप देख सकते हैं 141 से ड्रॉप हो गया 134, तो जो कि हमें वॉल्यूम प्रोफाइल भी कंफर्म करता है, क्योंकि ये स्टॉक ऊपर की तरफ गया, वहाँ पे हमें वॉल्यूम्स देखने को नहीं मिली, तो बड़े प्लेयर्स की वहाँ पे सपोर्ट नहीं मिली, इस वजह से ये वापस रिट्रेस हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे अगर निफ्टी के साथ इसकी कोरिलेशन की बात की जाए तो इसका कोई भी कोरिलेशन नहीं है निफ्टी के साथ, ये कोरिलेशन 0.2 है, इसका मतलब नील कोरिलेशन, इसका मार्केट से कोई भी कोरिलेशन नहीं है। दोस्तों ये स्टॉक मेरे हिसाब से निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का हिस्सा होना चाहिए था, लेकिन नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो स्टॉक है ये निफ्टी मिड कैप 50 का हिस्सा है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि निफ्टी मिड कैप 50 को ये बीट नहीं कर पाया एक साल के रिटर्न के ऊपर, लेकिन 30 डे का जो चेंज है वो आप यहाँ देख सकते हैं, उसके अंदर इसने बीट किया, और उसके अंदर जो कंट्रीब्यूशन है आज ही ये स्टॉक 3.38% बढ़ा है। तो अगर आज का जो इंक्रीज है उसको हटा दिया जाए तो बेसिकली छोटे और बड़े दोनों टाइम फ्रेम के ऊपर ये स्टॉक जो है अपने इंडेक्स को बीट नहीं कर पाया। तो दोस्तों अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा होगा तो आपको क्लियर हो गया होगा कि इस स्टॉक के प्रति हमारा टेक्निकल एनालिसिस इस समय क्या संकेत दे रहा है, टेक्निकल एनालिसिस हमें क्या बता रहा है, तो ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और अगर आप आने वाले समय में इसी तरह जानकारी से भरपूर और ज्ञानवर्धक वीडियोस देखना चाहते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के ऑप्शन इस समय आपकी स्क्रीन पे विजिबल है, आप नीचे दिखाए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को भी दबा सकते हैं, उसके साथ दिखाए गए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको अपनी ऐप या ईमेल के ऊपर मिल जाए। दोस्तों इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन, लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। यहाँ पे मेरी आपको कोई सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक या इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में किसी भी तरह की कोई पोजीशन ले, बाय सेल या होल्ड की। किसी भी निवेश या ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। तो दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे अगले स्टॉक टॉक वीडियो में कुछ नई जानकारी, कुछ नई लर्निंग्स, कुछ नई सीख के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।